हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छी होंगे। हम आज जो कहानी बताने जा रहे हैं वो कहानी रांची की कहानी है, जो कि एक छोटे से गांव की है। एक गरीब परिवार के लड़के रहते हैं और बहुत से अमीर परिवार के लड़के रहते हैं। जो लड़की बहुत ही अमीर फैमिली की रहती है, दोनों कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। और जो गरीब परिवार का लड़का रहता है वो भी मोहन, उसका नाम मोहन रहता है। वो भी उसके पापा मजदूरी करके कैसे कैसे करके वो अपने बेटे के कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो लड़का बहुत अच्छा रहता है और लड़की अमीर रहती है, तो ये भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज रहता है, उसमें जाती है दोनों पढ़ने। दोनों में कुछ दिनों में बहुत अनबन होती है, लड़ाई झगड़े कि तुम गरीब परिवार से हो, ऐसे करके दोनों दो गांव के रहते हैं। ऐसे कैसे करके उसका मजाक उड़ाया जाता था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। बहुत सारे लड़के भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन ये लड़की देखी कि ये इसका सब मजाक उड़ाता है, तो वो लड़की बोली कि तुम उससे बात की, उससे पूरा हर एक बात पूछी। तो वो लड़का बताया कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मोहन बताया, और ये लड़की का नाम ऋचा था। ऐसे ऐसे करके लड़की और दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन लड़की अपने घर बुला कर ले गई और अपने पापा को उसको बताए। लड़का बहुत अच्छा था, उसके घर के लोग सब बात किए, उससे में दोस्ती थी ही, हरदम जाते आते लगे। उसके पापा को लड़का बहुत अच्छा लगा और उस लड़का से इस लड़की के शादी के बात करने लगा। फिर वो लड़का बोला कि नहीं सर, हम बहुत गरीब फैमिली से हैं और आप इतने बड़े घराने से हैं कि मेरे घर में आपकी बेटी एडजस्ट नहीं कर पाएगी कि आप मुझसे शादी नहीं करें। फिर वो उसके पापा बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम भी तो पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे माँ बाप इतने मजदूरी करके तुम्हारे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तुम्हें भी जॉब लग जाएगा, तुम्हारा भी घर अच्छा हो जाएगा, तुम भी अमीर बन जाओगे। ऐसे करके उन दोनों का शादी हो जाता है। तो ये लड़का बोलता है कि सर अभी पढ़ाई फाइनल होने में 2 साल बचा हुआ है कि मैं 2 साल तक अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। तो दोनों का इंगेजमेंट हो जाता है और दोनों उस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और आते जाते रहते हैं घर पे। और इस लड़की को कोई और लड़का पसंद करता है, वो भी अमीर घराने से वो लड़का रहता है, लेकिन वो थोड़ा बदमाश टाइप लड़का रहता है और उसका घर भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए वो रिश्ता लेकर उसका बाप, वो लड़का का जो अमीर रहता है उसका सिद्धू नाम रहता है, सिद्धू के घर के लोग इस के घर आते हैं, लेकिन इसके पापा मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे आपके लड़के से शादी नहीं करना है। तो ये सब चले जाते हैं। उसके माँ बाप को मन में इतना नहीं रहता है कि उसको नहीं मेरा लड़का पसंद था, लेकिन इस लड़के को होता है कि मेरे घर के लोग का अपमान किया और मुझसे शादी ना करके एक गरीब और भिखार घर में अपनी बेटी का शादी कर रहा है, कि मैं इसका बदला लूँगा। ठीक 2 साल बाद बीत जाते हैं, कॉलेज फाइनल हो जाता है। कॉलेज से पढ़ाई इन लोगों का, लड़का का जो मोहन था उसका जॉब लग जाता है। जॉब लगता है तो लड़का रांची से वो यहाँ इलाहाबाद में शिफ्ट हो जाता है। उसका इलाहाबाद में जॉब लगता है सरकारी। थोड़े दिन 6 महीना बीतते हैं, जॉब होता है। उसके बाद लड़का अपना घर बनाता है अच्छा। उसके बाद लड़का शादी कर लेता है। शादी करता है तो लड़की को थोड़े दिन के लिए अपने घर पे 6 महीना होता है छोड़ दे के फिर वो अपनी जॉब पे चला जाता है। उसके माँ के साथ लड़की रहती है और वो लड़का जो जिससे सिद्धू से शादी नहीं होती, वो लड़का इसको पीछा करते रहता है। इसके शादी में भी वो बहुत कोशिश करता है कि मैं कैसे भी लड़की को मार दूँ या लड़का को, वो दोनों में से किसी एक को मार देना चाहता था, नहीं तो इसके परिवार वाला को किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसको ऐसा कोई मौका ही नहीं मिलता था। फिर उस लड़का को, सिद्धू बहुत अमीर घराने से था, वो अपने पापा को बोलता है, उसको पता लगता है कि इलाहाबाद में जॉब कर रहा है। बोलता है कि पापा मुझे भी इलाहाबाद आप भेज दीजिए कि मुझे वहीं पे जॉब करना है। उसके पापा बोलते हैं तुम इतने अच्छे घराने से हो, तुम जॉब करोगे? तो बोलता है हाँ पापा, मुझे भी कमाना है, वहीं पे मैं जॉब करूँगा। ये वहीं पे चला जाता है और जहाँ पे वो लड़का रहता है ठीक उसके बगल में रूम ले लेता है और वह रहने लगता है और उस पर पूरा निगरानी बनाए रखता है कि कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, हर एक चीज़। फिर कुछ दिन बाद लड़का आता है अपने घर, फिर वहाँ जाता है, लड़की को उसके बाद साथ में लेके चला जाता है। लेके जाता है वहाँ पे
ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। लड़के दोनों बहुत खुशहाल ज़िंदगी अपना जी रहे थे। एक दिन उनके शादी का सालगिरह आता है, तो उसमें वो सबको जो जहाँ पे रहते हैं वो आस पड़ोस में सबको इनवाइट करते हैं। और उस लड़का वो रहता है वहाँ पे, ये सब चीज़ इन लोगों को पता नहीं रहता है। वो भी लड़का भेष बदल कर वो आता है उस पार्टी में, और खाने में सब में जहर मिला देता है। जितने खाने बने रहते हैं उस सब में पॉइजन रख कर मिला देता है। बहुत खुशहाल सब आदमी खाते हैं और उसके बाद सब पार्टी एंजॉय करके चले जाते हैं। तो ये दोनों का जो खीर था उसमें जहर मिलाकर दे दिया रहता है। दोनों खाते हैं और सो जाते हैं। सोते हैं तो इन लोगों को पॉइजन था जिसमें जहर मिला हुआ। तो पता चलता है कि दोनों बहुत लेट तक गेट नहीं खुलता है। जो बगल में रहती है वो सब बहुत आवाज़ लगाती है लेकिन गेट खुलता नहीं है। तो वो सब पुलिस को कॉल करती है कि सर रात को ये हुआ, तो हम लोग को लगा कि पार्टी था इसलिए लेट से सोए हुए थे, लेकिन शाम हो गया अभी तो ये लोग उठे नहीं। पुलिस गेट तोड़ती है तो देखती है ये दोनों मर चुके थे। लड़की और लड़का दोनों मर चुका था। तब उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इन लोगों को किसी ने जहर दे दिया था। तो सब वहाँ पे सब से पता करते हैं कि क्या इनका कोई से दुश्मनी था, लड़ाई झगड़ा। सब कहते नहीं सर वो तो बहुत अच्छे थे, बहुत सबसे मिलजुल कर आते हैं, सबसे बहुत पता करते नहीं पता उसको चलता है। फिर पुलिस उनके माँ बाप के घर जाता है, रांची आते हैं, पूरा पता करते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं पता चलता है। फिर लड़की ऐसे करते करते 15 महीने निकल जाते हैं। तब पुलिस उसको बालकनी से देख रहा था कि वो बालकनी से सब देख रहा था। तो फिर जब पुलिस रांची आता है तो फिर उस लड़का को देखता है। पुलिस को डाउट होता है कि इस लड़का को मैं उन्हें वहाँ पे भी देखा था, मैं वहाँ पे इलाहाबाद में भी, फिर ये लड़का यहाँ पे है। पुलिस को डाउट होता है और पुलिस लड़की के पापा से पूछते हैं क्या आपकी लड़की लव मैरिज शादी की थी? तो उसके पापा बोलते नहीं, दोनों दोस्त अच्छे थे लेकिन वो लड़का थोड़ा गरीब था तो मेरी लड़की उस पसंद नहीं करते थे, लेकिन लड़का मुझे बहुत मेहनती और अच्छा लगा इसलिए मैंने उस अपनी लड़की को उसी से शादी कर दिया और मेरी लड़की को कोई एतराज़ नहीं था, वो अच्छे से खुशी से की थी। तो उसने पुलिस फिर उस लड़के के बारे में बताता है तो बोलता हाँ सर उसके घर के लोग मेरे घर रिश्ता लेके आए थे लेकिन वो लड़का मुझे पसंद नहीं था इसलिए मैंने अपनी बेटी का शादी उस लड़के से नहीं की। पुलिस उसके घर जाते हैं, उसे पकड़ते हैं, बहुत जांच पड़ताल करते हैं। फिर उस बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, कि मैं क्यों मारूंगा, कि मैंने गया था शादी के लिए। वो झूठ बोल देता है, ऐसे करके बहाना बना देता है। फिर वो 2 महीने बीत जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उस रूम में जाते हैं जिसमें ये सब रहते हैं। तो ये जब मार कर उस सब खीर में नशा मिलाकर आ रहा तो वहाँ पे गलती से इसका जो कुछ अंगूठी था वो गिर गया था, वो इसको मिलता है। पुलिस उस पता करते हैं इसके घर पे भी, उसके घर पे, लड़का के घर पे, वो लड़की के घर पे, ये आप लोग का रिंग है। पुलिस बोलते हैं, वो सब बोलते हैं कि नहीं ये हम लोग का रिंग नहीं है। फिर जाते हैं उस लड़का के घर पे और बोलते हैं कि ये आपका रिंग है। उसके पापा बोलते हैं, देखता है तो चौंक जाता है, उसको समझ में आता है कि तो मेरे बेटा का रिंग है। तो उसकी बाप को खूब पीटा जाता है पुलिस में ले जाके। तो बोलता है कि नहीं ये मेरा रिंग नहीं है, ये मेरे बेटा का रिंग है, कि ये मेरे बेटा का ही है। जब उसको पकड़ के बहुत मारा जाता है तो वो कहता है कि हाँ मैंने ही मारा क्योंकि मुझे जलील किया गया था और मैं उसे पसंद करता था। जब से मैं पढ़ता था तब से मैं पसंद करता था और मैं इतने अच्छे घराने से होकर भी, इतना अमीर होकर भी मुझसे शादी ना करके एक गरीब परिवार में और इतना करके कर दिया गया, मेरे घर के लोग को जलील किया गया, इसलिए मैंने अपना बदला लिया। तो इस तरीके के आपके साथ भी ऐसे घटना हो सकती है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को कहीं भी शादी ब्याह कुछ भी कर रही हैं तो इस सब चीज़ से सतर्क रहिए और इस सब चीज़ों से पर ध्यान दीजिए कि क्या आपके साथ हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ आपको दिख नहीं रहा होगा, जो आपके आँख के सामने में जो हो रहा होगा, वो सब चीज़ सच नहीं होते हैं, होता कुछ और है, रहता कुछ और है। तो ये सब से आप सब अलर्ट रहें, सतर्क रहें,
क्योंकि आजकल कौन क्या कर देगा आपको वो आप सोच भी नहीं सकते हैं और आपके साथ ये घटना हो जाएगा।